बाद में बीजेपी की रैली से पीएम मोदी ने खिताब किया। इस रैली का एहतमाम बीजेपी की कौमी एग्जीक्यूटिव की 2 रोजा मीटिंग के इख्तिताम के बाद किया गया था। रैली को विजय संकल्प सभा नाम दिया गया। पीएम मोदी ने अपने खिताब का आगाज तेलुगु में किया। उन्होंने कहा कि कैसा लगता है जैसे पूरे तेलंगाना का प्यार यहां इस ग्राउंड में उतर आया है। कहा, मैं आपकी मोहब्बत के लिए, इस आशीर्वाद के लिए आपको सलाम पेश करता हूं। पीएम ने कहा कि तेलंगाना के लोग अपनी मेहनत के लिए जाने जाते हैं। जिस तरह हैदराबाद हर हुनर की उम्मीदों को नई उड़ान देता है, उसी तरह बीजेपी भी मुल्क की उम्मीदों और उमंगों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। पीएम ने कहा कि आज मुल्क की खवातीन भी महसूस कर रही हैं कि उनकी जिंदगी आसान हो गई है, इनकी सहूलत में इजाफा हुआ है। बीजेपी हुकूमत की पॉलिसियों का फायदा सबको बिला तफरीक मिल रहा है। उन्होंने कहा कि दूसरी रियासतों में हमने देखा कि बीजेपी की डबल इंजन वाली हुकूमत पर लोगों का एतमाद बढ़ा है। तेलंगाना में भी लोग बीजेपी की डबल इंजन वाली हुकूमत की राह हमवार कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की कौमी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग को लेकर बयानबाजियां भी हुई। गुज़श्ता रोज तेलंगाना के सीएम केसीआर ने पीएम मोदी से कई अहम सवालात किए थे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हैदराबाद आए हैं तो इन सवालात के जवाब भी दें, जबकि मोदी ने अपनी तकरीर में केसीआर के पूछे गए किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। हैदराबाद शहर हर टैलेंट की उम्मीदों को नई उड़ान देता है, वैसे ही भाजपा भी देश की आशाओं अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। इसलिए आज जब हम 21वीं सदी के समर्थ, सशक्त, आत्मनिर्भर भारत के रोड मैप पर काम कर रहे हैं, तब हैदराबाद में हुए भाजपा के इस मंथन का विशेष महत्व है। तेलंगाना में कला, कौशल, कर्मठता भरपूर है। तेलंगाना प्राचीनता और पराक्रम की पुण्य स्थली है। विश्व प्रसिद्ध रामप्पा मंदिर से लेकर अद्भुत काकतीय तोरणम तक तेलंगाना का आर्ट और आर्किटेक्चर हमें गौरव से भर देता है। ऐसे तेलंगाना का विकास, चौतरफा विकास, भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकताओं में से एक है। देश की महिलाओं, हमारी बहन बेटियों को भी आज महसूस हो रहा है कि उनका जीवन आसान हुआ है, उनकी सुविधा बढ़ी है। अब वो राष्ट्र के विकास में अधिक योगदान दे सकती है। भाजपा सरकार की नीतियों का लाभ सभी को बिना भेदभाव मिल रहा है और सेवा भाव से मिल रहा है। यही तो सबका साथ, सबका विकास है। हमारा निरंतर प्रयास है कि तेलंगाना के किसानों का जीवन आसान हो, उनको अपनी उपज का अधिक से अधिक लाभ मिले। नुपुर शर्मा पर तबसरा करने वाले जस्टिस जेबी पारदीवाला ने इतवार को तनकीद करने वालों को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अदालत पर तनकीद काबिल कबूल है, लेकिन जजों पर जाती हमले नहीं किए जाने चाहिए, ये ठीक नहीं है। बता दें कि नुपुर शर्मा ने अपने खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में दर्ज FIR दिल्ली मुंतकिल करने का मुतालबा किया था। उन्होंने कहा था कि मुख्तलिफ शहरों में समाअत के लिए गए तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। इस मामले की समाअत सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला ने की थी। उन्होंने कहा था कि उदयपुर में कत्ल की जिम्मेदार नुपुर शर्मा है। उन्होंने पूरे मुल्क से माफी मांगनी चाहिए।
जस्टिस जेबी पारदीवाला साबिक जस्टिस HR खन्ना की याद में CN फाउंडेशन की जानिब से मुनक्कदा कौमी सेमिनार से खिताब कर रहे थे। उनका मजीद कहना था कि डिजिटल और सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाए, खास तौर पर ऐसे मामलात में जो हसास होते हैं। पार्लियामेंट को इस पर लगाम लगाने के बारे में सोचना चाहिए। और महाराष्ट्र कानून साज असेंबली का 2 रोजा खुसूसी इजलास आज से शुरू हुआ। पहले दिन का आगाज असेंबली के स्पीकर के इंतखाब से हुआ। बीजेपी उम्मीदवार राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र कानून साज असेंबली के स्पीकर मुंतखब हुए। इनकी हिमायत में कल 164 और मुखालफत में 107 वोट पड़े। MNS की जानिब से बीजेपी उम्मीदवार को वोट दिया गया, वहीं समाजवादी पार्टी MLA ने वोट देने से इनकार कर दिया। CPI MLA ने MVA उम्मीदवार के हक में वोट दिया। स्पीकर की जीत के बाद पीर के दिन 4 जुलाई को एकनाथ शिंदे को असेंबली में अक्सरियत साबित करनी है। इस बीच महाराष्ट्र के नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि उनकी हुकूमत 4 जुलाई को होने वाले फ्लोर टेस्ट में कामयाबी हासिल करेगी। 166 MLA हुकूमत के हक में वोट देंगे। और फडणवीस ने कहा कि मेट्रो रेल कारशेड की तामीर की मुखालफत करने वाले 50% स्पॉन्सर्ड हैं। उन्होंने कहा कि मुंबई को ट्रैफिक जाम से छुटकारा हासिल करने की जरूरत है, तो मेट्रो रेल कारशेड की तामीर ही उसका हल है। सारे के सारे पर्यावरणवादियों का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन आरे का जो आंदोलन है, ये जिनको पता नहीं, शायद पूरी जानकारी नहीं, ऐसे कुछ पर्यावरणवादी और कुछ छद्म पर्यावरणवादी जो स्पॉन्सर्ड है, ऐसे लोग मिलकर कर रहे हैं। तो जिनको पूरी जानकारी नहीं, ऐसे जो असली अच्छे पर्यावरणवादी है, उनको हम जरूर बताएंगे, इसके बारे में समझाएंगे। लेकिन सारे पर्यावरण के मुद्दे लेकर ये लोग हाईकोर्ट गए, वहां हारे, ये लोग ग्रीन ट्राइब्यूनल गए, वहां हारे, ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, वहां हारे, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर कारशेड करने की परमिशन दी। और परमिशन देते समय जिन झाड़ों को काटना था, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में लिखा है कि ये सारे के सारे झाड़ अपने एंटायर लाइफ स्पैन में जितना कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करेंगे, उतना मेट्रो 80 दिन के आवागमन में कर सकती है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दी थी। काम शुरू हो गया, 25% काम हो गया, उसके बाद ये काम रोका गया है। अब कोई भी नए सिरे से झाड़ तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। झाड़ टूटे हैं, अब उसको रोकना ये बिल्कुल गलत है। और महाराष्ट्र ऐवान असेंबली के खुसूसी इजलास में महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आजमी ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नामों को तब्दील करने पर अपना एतराज दर्ज कराया। अबू आसिम आजमी ने कहा कि मुसलमानों के नाम हटाकर उसे तब्दील करके आप क्या पैगाम देना चाहते हैं। इस मुल्क में नफरत के माहौल को खत्म करने की जरूरत है, लेकिन यहां नाम बदलने का अमल शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि रोजगार से नौजवान महरूम है, तरक्की की राह पर शहरों को ले जाने की जरूरत है, लेकिन सरकार को सिर्फ नाम बदलना है। आजमी ने नौमुंतखब स्पीकर राहुल नार्वेकर को मुबारकबाद भी पेश की। और गाजियाबाद में आज संयुक्त किसान मोर्चा ने एक अहम बैठक की है, जिसमें किसानों की कई तंजीमें शामिल हुई। ये मीटिंग लगभग 5 घंटों तक चली, जिसमें MSP पर कानून न बनाने, अग्निपथ स्कीम और लखीमपुर खीरी मामले को लेकर एहतजाज करने का फैसला लिया गया है। मीटिंग में फैसला किया गया है कि 31 जुलाई को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में चक्का जाम किया जाएगा। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चक्का जाम करने का प्रोग्राम तय किया गया, जबकि लखीमपुर खीरी हादसे को लेकर 75 घंटे तक एहतजाज किया जाएगा। इसके अलावा अग्निपथ स्कीम के खिलाफ 7 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। किसान मोर्चा की अहम बैठक समाप्त हुई है। हम बात करते हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी से। राकेश टिकैत जी, एक बहुत बड़ी अहम बैठक थी, कई घंटे चली, क्या निष्कर्ष निकला? यहाँ 4-5 बड़े फैसले हुए। पहला ये हो गया कि जुलाई में 18 से 31 जुलाई तक इन सब चीजों पर चर्चाएं होंगी जो भारत सरकार से तय हुआ था, उन्होंने करा नहीं हो, चाहे मुकदमे हो, वो फसलें के रेट का सवाल हो या कोई भी है, बिजली अमेंडमेंट बिल का है, तो इन सब चीजों पर चर्चाएं होंगी। फिर अगस्त के महीने में 7 से 14 अगस्त जय जवान जय किसान के इशू पर चलेंगे, जो अग्निपथ के विरोध में होगा, क्योंकि जो रिटायर
जो अपने सैनिक हैं वो बताएंगे इसके बारे में सारी चीजें, उसको जागरूक करेंगे। 31 जुलाई को चक्का जाम की बात भी की जा रही है, कितने घंटे के लिए चलेगा और क्या रोड मैप बनाएंगे? 3-4 घंटे रहेगा। पहले भी जब आप किसान आंदोलन होता था, गाजीपुर बॉर्डर पर चलता था, कोई जगह चक्का जाम किया जाता था तो एक क्षेत्र भी चुन लिया जाता था, मतलब धरना प्रदर्शन जो कह सकते हैं, चक्का जाम कह सकते हैं, तो कितने क्षेत्रों में किया जाए? अभी क्या पता कितनों में करा जाएगा भाई, कहा तो सबको, अब उसके पॉइंट बने हुए हैं कौन कहाँ कहाँ करता है। कुछ संगठन आपसे चले गए थे और कुछ संगठन वापस भी आए, अभी भी कई संगठन हैं जो वापसी नहीं किए और एक संयुक्त किसान मोर्चा के जो मान लीजिए संयुक्त किसान मोर्चा के उसमें नहीं आए एक सिरे में, तो किस तरह और करेंगे उनसे, फिर दोबारा फिर बातचीत करेंगे, बात करेंगे उनसे। हाँ, लखीमपुर खीरी में कितने घंटे का जो आपका 75 घंटे रहेगा लखीमपुर खीरी में, 75 घंटे का। वो अगस्त में है, 18, 19, 20 अगस्त का 75 घंटे। कुछ मुकदमे वापसी की भी बात हुई थी, क्या वह ये भी मुकदमे वापसी वाले भी रहेंगे, सरकार ने कहा था लेकिन हुए नहीं अभी। वो रेलवे के भी हैं, वो दिल्ली के 26 जनवरी के हैं, कुछ हो रहे हैं। अग्निपथ योजना को लेकर आप कह रहे हैं कि हम अग्निपथ योजना के लिए जय जवान जय किसान का नारा लेके चलेंगे, लेकिन वह आंदोलन कहीं ना कहीं रुक गया है देश में। अगर माना जाए तो हरियाणा में भी जो इतना प्रदर्शन होता था, बिहार की तरफ भी हुआ, एक बार किसान यूनियन से आगे लेकर नाराजगी तो होती है ना, नाराजगी सरकार को बता दी कि वो है, सरकार कर रही तो फिर क्या कर सकता है कोई। युवकों पर मुकदमे भी लग रहे हैं उस। हाँ, मुकदमे लग रहे हैं, मुकदमे वापसी होनी चाहिए सबके। किस तरह उसका समर्थन रहेगा? समर्थन तो रहेगा ना, अपनी बात कहेंगे। 4 साल में उसका समर्थन कौन कर रहा है वे बताना चाहिए। जो नौकरी कर रहा है और उसका समर्थन कर रहा है, उसको सबसे पहले नौकरी छोड़नी चाहिए अपनी। तो ये भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत हमारे साथ मौजूद थे। कई अहम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा हुई और जो लखीमपुरी कांड है उसको लेकर भी वहां पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा कई घंटों का, और जो जय जवान जय किसान का नारा है उसको लेकर भी आगे चला जाएगा। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 गाजियाबाद। आजाद समाज पार्टी के कौमी सदर चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी पर कारकुनान ने एहतजाज किया। कांग्रेस की गहलोत हुकूमत के जरिए गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ अलीगढ़ में पार्टी कारकुनान ने साबिक वजीर उत्तर प्रदेश चौधरी महेंद्र सिंह और जिला सदर प्रमोद कुमार की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया और एक अर्जदाश्त सदर जमहूरिया हिंद के नाम जिला इंतजामिया को पेश की। चौधरी महेंद्र सिंह का कहना था कि गहलोत हुकूमत ने कई हजार मुलाजमीन को सहूलियात देने का वादा किया था, जिससे अब मुकर रही है। इसको लेकर जारी धरने में शामिल होने पहुंचे हमारे लीडर को गिरफ्तार किया गया है, जो सरासर गलत है। भीम आर्मी के संस्थापक आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को अरेस्ट किया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अरेस्ट किया है। उनके साथ उनके सहयोगियों को भी अरेस्ट करके गहलोत सरकार ने उन्हें जेल भेज दिया है। हम यहाँ जो है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग आए हैं, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन देंगे और उस ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हम अब कराना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और उनके साथियों को रिहा किया जाए। और अलीगढ़ में बने एयरपोर्ट से जल्द ही परवाजों का सिलसिला शुरू होगा। इस ताल्लुक से उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गुज़श्ता रोज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एक मुआहदे पर साइन किया। तफसीलात बताते हुए अलीगढ़ के डीएम इंदर विक्रम सिंह ने बताया कि अलीगढ़ में बनी एयर स्ट्रिप को चलाने की जिम्मेदारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दी गई है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही यहाँ से परवाज शुरू होगी, जिससे मकामी लोगों और क़ुर्ब-ए-जवार के अजला से ताल्लुक़ रखने वालों को फायदा मिलेगा। तैयार हुई है, उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कल एक अनुबंध भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ निष्पादित हुआ है, जिसके कारण आने वाले समय में इसका प्रबंधन, जो हमारी अलीगढ़ हवाई पट्टी है, इसका प्रबंधन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा और इसमें फिर आने वाले समय में रेगुलर फ्लाइट्स चलेंगी, जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों को और आसपास के जनपद के लोगों को भी लाभ मिलेगा।